नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें अंतिम उर्वरक क्या डालना चाहिए, अंतिम खादें हमें क्या डालनी चाहिए, किस अवस्था में डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं धान की फसल में अंतिम उर्वरक हमें क्या देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अंतिम उर्वरक के रूप में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूरिया खाद के बारे में। किसान भाइयों, बिना यूरिया यानी बिना नाइट्रोजन के किसी भी पौधे का विकास संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जो हम करते हैं आखिरी बार, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो तुरंत ही आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। किस अवस्था में कितनी मात्रा में करना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, धान की फसल में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल 3 बार करते हैं। पहली बार धान की रोपाई के समय, दोबारा से लगभग 25 दिन के आसपास, और तीसरी बार आपको लगभग 45 से 50 दिन पे करना चाहिए। तो अंतिम उर्वरक के रूप में अगर हम यूरिया खाद की बात करें तो अगर आपकी धान की रोपाई के 45 से 50 दिन हो गए हैं तब आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है उसमें आप 40 दिन पे भी डाल सकते हैं। तो 40 से 45 दिन पे आपको जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में डालना चाहिए, और जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें आप 50-55 दिन में भी डाल सकते हैं। तो जो यूरिया खाद आपको आखिरी बार डालनी है वो लगभग 30 से 40 केजी देना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी किस्म है जो थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए तो उसमें 30 केजी यूरिया आपको अंतिम उर्वरक के रूप में देना चाहिए। और अगर कोई ऐसी किस्म है जो थोड़ा सा लंबे समय में तैयार होती है तो उसमें आपको 40 केजी यूरिया खाद डालनी चाहिए लगभग 50 दिन पर। तो पहले आपको यूरिया खाद की मात्रा पूरी कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और अगर आपकी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तब आप इस अवस्था में भी जिंक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप आखिरी बार यूरिया खाद डालें तो उसमें भी आप जिंक 33% वाली लगभग 5 केजी मिला के डाल सकते हैं, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करना थोड़ा बेहतर रहेगा तो आप स्प्रे यानी छिड़काव भी कर सकते हैं। जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। साथ में 3 केजी आप दानेदार यूरिया मिला सकते हैं, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूरिया डालना है। अगर आपने जिंक नहीं डाला है तो आपको जिंक भी डाल देना चाहिए, बेहतर काम करेगा। दाने बाद में अच्छे आते हैं, चमक बढ़ती है और ज़्यादा पैदावार भी मिलती है। तो आपको यूरिया और जिंक दोनों की पूर्ति कर देनी चाहिए। दूसरे उर्वरक के रूप में आपको जो पोटास खाद होता है इसका इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, पोटास खाद आपको धान की फसल में 2 बार देना होता है। तो पहली बार रोपाई के समय आपको देना चाहिए, दोबारा से आपको जब आपकी धान की फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो जाए तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जब आप यूरिया की आखिरी टॉप ड्रेसिंग करें तो उसी में आप पोटास खाद भी डाल सकते हैं। तो जो पोटास खाद आपको देनी है वो लगभग 12 से 20 केजी देनी है। 12 केजी उन किसान भाइयों को देनी है, 12 से 15 केजी दे सकते हैं जिन किसान भाइयों की जो फसल है थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है। जल्दी वाली किस्में तो 12 से 15 केजी, और थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें आपको 20 केजी मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना चाहिए। तो पोटास और आप यूरिया खाद आसानी से मिला के यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दानेदार खादें। अब हम बात करते हैं एनपीके के बारे में। तो एनपीके जो आता है 05234, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। एनपीके 05234 आपको गबोड़ अवस्था में देना होता है। जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, बालियाँ निकलने से पहले आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे दाने अच्छे आते हैं, बालियों का भराव अच्छे से होता है, ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो इसके लिए आपको 05234 की लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको यूज करना चाहिए। किसान भाइयों, इस अवस्था में यानी गबोड़ अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन जो आती है 20% वाली, इसके इस्तेमाल से बेहतर लाभ मिलेगा। इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना होता है। तो बोरोन 20% देने से क्या लाभ होगा, इससे आपके पौधे में पोलिनेशन अच्छा सा होता है, यानी परागण वाली प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे सारे दाने का भराव काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो बोरोन खाद भी आपको गबोड़ अवस्था में यानी बालियाँ निकालने से पहले जब आप एनपीके 05234 डालते हैं तब उसी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक खाद और आती है, इसको भी आप अगर किसान भाई चाहे तो डाल सकते हैं, वो है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल हम धान की फसल में 3 बार कर सकते हैं। पहली बार हमें कल्ले निकलते समय लगभग 25-30 या 35 दिन पे करना चाहिए।
दोबारा से गबोट अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले और तीसरी बार बालियाँ निकलने के बाद। तो बालियाँ निकलने से पहले जब आप NPK 0/34 डालें, साथ में बोरोन डालें, तो उसी साथ में आप सागर का लिक्विड भी लगभग 300 ml प्रति एकड़ की दर से आपको यूज करना चाहिए। और बालियाँ निकलने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई, जो बालियाँ निकलने के बाद आप NPK जो आता है 0050, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दाने का भराव अच्छे से होता है, अच्छे आपके दाने आते हैं, दाने में चमक बढ़ता है, दाने में वजन बढ़ता है। तो किसान भाई NPK 0050 का बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब खादों का इस्तेमाल आपको अंतिम उर्वरक के रूप में करना होता है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।